औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाएंगे चने की दाल और कीमा, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और वीडियो मेरी एंड तक देखनी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्याज ब्राउन होने के लिए मैंने रख दिया, तकरीबन आधा कप ऑयल डाला था और बारीक बारीक प्याज मैंने इसमें काट के डाल दिए। अच्छी तरह से प्याज ब्राउन कर रही हूँ मैं। प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गया। अब ये मेरे पास लहसुन है, सिर्फ मैंने लहसुन को पीसे था, अदरक मैंने इसमें नहीं डाली। आप चाहें तो इसमें अदरक भी शामिल कर सकते हैं, मैंने अदरक इसमें शामिल नहीं की। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। लहसुन को लाइट ब्राउन करूँगी कि लहसुन की खुशबू आ जाए अच्छी तरह से। साथ ही में थोड़ा सा पानी शामिल कर देती हूँ। तकरीबन मैंने आधा किलो हाथ का कीमा लिया है और इसको मैं अब अपने प्याज में डाल दूँगी। कीमा मैंने बॉईल नहीं किया हुआ था, कच्चा कीमा। इसको अभी मैं प्याज में डाल के अच्छी तरह से पहले फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद और टमाटर और मसाले वगैरह डालूँगी। इस तरह करने से जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से मैं अपने कीमे की भुनाई करूँगी। आप कीमा बॉयल भी कर सकते हैं। अगर आपका कीमा बॉयल हुआ हो तो फिर आपने मसाला टमाटर और मसाला डालने के बाद कीमे को इसमें शामिल करना है, लेकिन मेरा कीमा कच्चा था तो इसलिए मैंने अभी प्याज के साथ इसको शामिल कर दिया और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। चूल्हे की आँच मैंने तेज़ रखी है कि जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए। मैं देखें ऑयल छोड़ दिए कीमे ने, कीमा बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गया। ये मैं आपको दिखा दूँ करीब से करके। जब आप कीमा आपका ऑयल छोड़ देगा तो आपने समझ जाना है कि कीमा हमारा जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। मसालों में है नमक, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया, हल्दी और गरम मसाला। ये सब मसाले मैं अपने कीमे में शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब इसको बहुत मज़े की, जैसे ही मैं मसाला इसमें डाला है, सारे मसाले शामिल किए तो एक अलग सी खुशबू आने लग गई है। अभी टमाटर मैंने इसमें शामिल नहीं किए। थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद मैं टमाटर शामिल कर दूँगी इसमें। अच्छी तरह से मैं इसको कर दूँगी मिक्स। 3 अदर टमाटर मैंने लिए थे। टमाटर का छिलका मैंने उतार दिया। छिलका उतारने से ये होता है कि आपके टमाटर जो हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं और मसाले में अपने आपके सालन में जो होते हैं वो नज़र नहीं आते। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको मैं इस तरह छोड़ दूँगी और ये 5 मिनट बाद मैं इसको देखूँगी। ये टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और आपके मसाले में ये मिक्स हो जाएंगे। 5 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए। ये आप देख रहे हैं मसाला बहुत अच्छी तरह से मसाला मेरा भुन गया है। कीमा भी काफ़ी हद तक पक गया है। अब मैं इसमें डालूँगी चने की दाल। चने की दाल तकरीबन मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो दी थी। अब मैं सारी चने की दाल इसमें मिक्स कर दूँगी। चने की दाल मैंने इसमें डाल दी है। चने की दाल डालने के फ़ौरन बाद आपने इसको मिक्स करना है। आपने इस तरह नहीं छोड़ना, वरना चने की दाल फ़ौरन से आपकी देसी के साथ लग जाएगी। अच्छी तरह से मैं इसको मसाले के साथ अपने कीमे के साथ मिक्स करूँगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लिया है। ऑयल इसने छोड़ दिया। अब मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करके इसको हल्की आंच पे रख दूँगी। प्रेशर लगाऊँगी अपना तकरीबन 10 से 12 मिनट। 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। अब अपना प्रेशर तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए हैं। कुकर मैंने अपना बंद कर दिया। इसके ऊपर से प्रेशर हटा के अब इसका मैं जो ढक्कन है उसको हटा के देखते हैं कि हमारी बिल्कुल जो पानी डाला था वो भी अच्छी तरह से सूख गया है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से दाल गल गई। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखें, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब एंड में मैं इसके ऊपर, पहले मैंने धनिया और हरी मिर्चें नहीं डाली थी, अब मैं धनिया और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देती हूँ।
आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन एंड में डालने से इसकी खूबसूरती अच्छी हो खूबसूरत नज़र आता है, ये अच्छा हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मेरी बहुत ही आसान रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।